ये जो हुकूमत आई है मुसलमान एक तरफा वोट डालने की वजह से आई है। इसका मतलब नहीं है कि मुसलमान वोट देने से हुकूमत आई है। इसका मतलब ये है कि एन ब्लॉक एक तरफ दिए, जिसके वजह से आसानी से हम लोगों को 135 सीट मिले। मुस्लिम्स को टीपी और जेडपी में कितनी सीट मिलना चाहिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, या फिर एमपी के लिए बीदर की सीट रिज़र्व कर दें, ये हमारा मुतालबा हाईकमांड से है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म हुआ है कुछ दिनों से, आज की इस मीटिंग जो कर्नाटका पॉलिटिकल फोरम की हुई है उसमें यही मुतालबा था कि मुस्लिम्स को टीपी और जेडपी में कितनी सीट मिलना चाहिए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, या फिर एमपी के लिए बीदर की सीट रिज़र्व कर दें, ये हमारा मुतालबा हाईकमांड से है। देखिए, जब कर्नाटका के रिजल्ट्स आए, सारे लोगों ने, सिद्धरामैया जी ने और डीके शिव कुमार जी ने, परमेश्वर साहब, ये सारे लोग इंक्लूडिंग टॉप लीडर हमारे एरिया के एआईसीसी प्रेसिडेंट खड़गे जी ने, सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो हुकूमत आई है मुसलमान एक तरफा वोट डालने की वजह से आई है। इसका मतलब नहीं है कि मुसलमान वोट देने से हुकूमत आई है। इसका मतलब ये है कि एन ब्लॉक एक तरफ दिए, जिसके वजह से आसानी से हम लोगों को 135 सीट मिले। और ये वादा भी किया था कि मुसलमानों को हर तबके में, हर इलेक्शन में उनका शेयर बराबर उनको दिया जाएगा। वाज़े में ये याद दिला दूं कि जिस तरह आप लोगों ने कहा था उसके मुताबिक इलेक्शन के बाद 6 एमएलसी दी गई हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन मुसलमान की है और 80 से 90% वोट हमने पार्टी को दिया है। इन 6 एमएलसी सीटों में आपने कोई भी मुसलमान को ना नॉमिनेट किया, ना ही कोई उनको एमएलसी बनने का मौका दिया। चलिए, हम खुश हैं, पार्टी से खुश हैं। हो सकता आपके मजबूरियां थे होंगे, लेकिन अब जबकि एमपी इलेक्शन आ रहा है, गुलबर्गा से जहां से एमपी सीट हमेशा हम जीता करते थे, वो सीट रिज़र्व हो गई है। किसी भी सूरत से हमें बीदर की सीट कोई मुसलमान को देने का मुतालिबा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस पे खरा उतरेंगे। और हमारे पास, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो 8 एमएलए एरियाज हैं, कम से कम 25 से 30% मुस्लिम वोट है। और हम ये मुतालिबा या फिर पुरजोर आपसे गुजारिश करते हैं कि हर एमएलए एरिया में एक जेडपी सीट आपको रिज़र्व करनी होगी, 4 से 6 टीपी सीट आपको देना होगा। ये बिल्कुल हम बिल्कुल हर एमएलए से, हारे हुए या जीते हुए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सारे वोट तो कांग्रेस को दिए हैं। और कांग्रेस का एक काम है, ये काम कांग्रेस का है कि मुसलमान के वोट जितने भी हैं वो एमपी इलेक्शन तक या जेडपी इलेक्शन तक अपने पास रखे और एनकरेज करे। इसमें कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा है, इसमें मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एन ब्लॉक अगर 90% वोटिंग होती है तो आपके सामने जब बीजेपी अकेली पार्टी होती है तो जीतना आसान है। डिसाइडिंग वोट्स जो मुस्लिम के एन ब्लॉक मिलते हैं, आपको आराम से लीड मिलती है। फिर एक बार मैं दोहराऊंगा कि हम जो यहाँ से सीट मांग रहे हैं और जीते हुए 3 एमपी सीट्स मांग रहे हैं, जो कि बेंगलुरु सेंट्रल है और हुबली धारवाड़ है और बीदर है। इन 3 सीटों पे आप किसी भी सूरत में मुस्लिम को ज़रूर देंगे, हमें उम्मीद है। और सारे एमएलए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के 8 एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं, जेडपी में आप एक नुमाइंदा, हम 2 सीट आपको बता देंगे जहाँ से मुस्लिम नुमाइंदा जीत सकता है। और ये मत बोलिए कि मुस्लिम नुमाइंदा नहीं जीत सकता क्योंकि उसको दूसरे वोट नहीं मिलते। आपका यह बोलना गलत है, क्योंकि मुसलमान कोई भी ज़ात का या फिर कोई भी कैस्ट का आदमी हो उसको वोट दे रहे हैं। ये आपका काम है, मैं बार बार कह रहा हूँ,
जब आप मुस्लिम को सीट देते हैं तो एमएलए या फिर लीडर्स का आपका काम है उस कैंडिडेट को आपको जिताना होगा। आपके कैस्ट के लोगों को आपको समझाना होगा, आपको ये बताना होगा कि वो कांग्रेस का पार्टी का कैंडिडेट है, कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। जब पार्टी में कोई टिकट लेता है तो वहाँ कैस्टिज्म नहीं आती। हम मुस्लिम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा शेयर है, हमें दीजिए। हम मुस्लिम है, वोट दिए, हमारे को सीट दीजिए, नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो शेयर बनता है हमें एमपी सीट्स, जेडपी सीट्स और टीपी सीट्स दे दीजिए, उस जिसके हम शुक्रगुजार रहेंगे। और ये वादा करते हैं कि हमारे फिर से एक बार कर्नाटक में 90% मुस्लिम के वोट कांग्रेस में गिरेंगे। ये जो मीटिंग रखी गई थी वो किस बुनियाद पर रखी गई थी और क्या फैसला आया है? ये अवेयरनेस मीटिंग है। ये अवेयरनेस जो है ना, ये यही मीटिंग अवेयरनेस की है कि मुसलमानों को कहाँ पे जीतने की उम्मीद है जेडपी के लिए, या फिर एमपी की सीट कहाँ से हम लोग मांगना चाहिए, या फिर क्या मुद्दों को लेके हमें हाईकमांड के पास जाने चाहिए, या फिर हमें उन्हें क्या किस तरीके से समझाना चाहिए कि यहाँ के सीट हम जीतते हैं, यहाँ के सीट हमारा हक है। इस हक को जताने के लिए हम ये प्रिपरेटरी तैयारी कर रहे हैं या फिर सर्वे कर लेके बता रहे हैं कि ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। और हम जिता के हमारे ही नहीं सारी पार्टी को ये बता रहे हैं कि 20 कम से कम सीट एमपी के एन ब्लॉक मुसलमान के सीट डाल के एमपी के कांग्रेस को 20 सीट जिताएंगे ज़रूर। आज बाद नमाज ज़ोहर माशाअल्लाह फंक्शन हॉल में कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से एक इजलास तलब किया गया था। बज़िमन नू हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म हुआ है कुछ दिनों से, उसकी मजम्मत करने की गर्ज से यहाँ पर ये इजलास तलब किया गया था। और तमाम मदुईन ने इसको पुरज़ोर अल्फाजों में मजम्मत कही और रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए हमारे मुल्क में, जैसा कि क़ानून की बालादस्ती, क़ानून की हुक्मरानी होना चाहिए, वो क़ानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि गुंडा राज, दंडों का राज चल रहा है। बापू के देश में डेमोक्रेसी पे एतमाद रखने वाले, सेकुलरिज्म की बात करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले को ये नहीं पता चल रहा है कि जहाँ कहीं भी हमारे बरदरान वतन पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना क्या जुर्म है। तो उसी ज़मन में यहाँ पर एक इजलास कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से रखा गया था। तो तमाम लोगों की राय, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर की राय मुत्तफ़क़ा तौर पर इसकी मजम्मत की गई और इसी के ताल्लुक़ से एक मेमोरेंडम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने की सिफारिशात की गई। इंशाअल्लाह वो मेमोरेंडम भी रवाना किया जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर दूसरी कड़ी जो इजलास की थी वो ये थी कि आने वाले इंतखाबात 2024 के बहुत ही कठिन हैं। उस लिहाज से सौदान जैसा कि साउथ एरिया में हमारे पास मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। एक ज़माने में 3-4 यहाँ से एमपी इलेक्ट होकर आते थे, अब एक भी नहीं है, सिफर है। तो वो भी हमारा एक डिमांड था पॉलिटिकल फोरम की जानिब से कि इस दफ़ा कम से कम 5 एमपीज़ को यहाँ से मुसलमानों को नुमाइंदगी करने के लिए टिकट दी जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये हमारा पुरजोर मुतालबा है आज की नशिस्त में। जैसा कि हमारी एक नशिस्त बाजू है बिदर में, बिदर से एक सीट निकल सकती है। ओबीसी, मुसलमान, एससी, एसटी यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में है, यहाँ की एक सीट जीत सकती है। जैसा कि धर्म सिंह साहब यहाँ पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, उससे पहले मकसूद अली साहब नुमाइंदगी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से नुमाइंदगी कर सकते हैं। एक अच्छी सेफ सीट है। अब गुलबर्गा तो हमारा रिजर्व हो गया। उसी लिहाज से बेंगलुरु सेंट्रल की एक सीट जो जाफर शरीफ साहब मुसलसिल 6 दफ़ा नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो सीट भी चलेगी। हावेरी, हुबली धारवाड़, सनदी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2-3 दफ़ा सरडी साहब के साथ में, वहाँ से भी एक अच्छी खासी सीट निकल सकती है। मंगलूर से एक सीट निकल सकती है और बेलगाम से भी एक सीट निकल सकती है। अगर तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से कम जैसा कि कर्नाटका असम्बली में सिद्धरामैया के सरकार को भरपूर बहुमत के साथ 135 के जो एमएलए जिता कर भेजे, इन ब्लॉक मुसलमानों ने एक बेहतरीन
शऊर, सियासी शऊर का फैसला लेकर एक कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे हाथ मजबूत किए। 135 की तादाद में यहाँ पर हुक्मरानी कर रही है सरकार। उस लिहाज से अगर 5 मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जाएगी तो मैं समझता हूँ कि हक तो अदा नहीं हुआ, एक इंसाफ करे वैसा होता मुसलमानों को। और साथ साथ 2 जो मिनिस्टर दिए गए हैं, ये भी मैं कहूँगा कि 2 नाकाफ़ी हैं और 2 मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया जाए। सिद्धरामैया सरकार से हमारा ये भी डिमांड है और KPCC प्रेसिडेंट से हमारा पुरजोर मुतालबा ये है कि कम से कम इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में 5 मुसलमानों को टिकट दी जाए, जो निशानदेही की जा चुकी है। होगा इसका असर ये कि मुसलमान जीतेगा, पार्टी भी मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी को और तक़वियत मिलेगी। और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस से अगर ज़्यादा नुमाइंदे अगर भेजेंगे तो आने वाले दिनों में, जैसा कि इंडिया अपोजिशन एक नाम दिया है, वो उसके हाथ भी मजबूत होंगे। लिहाजा मैं और एक दफ़ा DK शिव कुमार जी को, सिद्धरामैया जी से और मुस्लिम कायदीन से पुरजोर मुतालबा और गुजारिश करता हूँ कि इस दफ़ा भरपूर नुमाइंदगी की जाए कि इस दफ़ा कम से कम 5 मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए टिकट दी जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की बहुत ही अहम मीटिंग यहाँ पर तलब की गई थी, जिसमें गुलबर्गा ज़िले के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे। शहर के ही नहीं बल्कि गुलबर्गा ज़िले के ज़िम्मेदार मौजूद थे। चितापुर से, अलंद से, वाड़ी से, शाहबाद से, तकरीबन इलाकों से यहाँ पर कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की इस मीटिंग में अपना इजहार ख़याल करने के लिए कि जो मौज़ूआत लेकर हम चल रहे हैं उसमें उनका मुकम्मल ताउन है। उस सिलसिले में उनकी हिमायत हम लोगों को हासिल हुई है। हम आज की ये मीटिंग कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की 2 मौज़ूआत पर रखे थे। पहला उन्वान जो पूरे हिंदुस्तान भर के मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने वाला रहा है कि जिस अंदाज़ में नूह के अंदर मेवात हरियाणा में जो इलाक़ा पड़ता है, वहाँ पर 750 मकानात को ढाया गया इलीगली हुकूमत की जानिब से। फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जानिब से जब सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर उसको रोकने के लिए कहा गया, तब जाकर वो मामला थमा। लेकिन इंतशार इस हद तक बढ़ चुका है कि 2 कौमें एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। VHP बजरंग दल जिस अंदाज से वहाँ पर मुस्लिम मुखालिफ मुहिम छेड़े हुए हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज जो मुसलमानों की हालत है उसका अगर हम देखें कहीं तारीख़ में जायज़ा लें तो वो जर्मनी में यहूदियों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की जा रही थी, वैसी जुल्म ज़्यादती करने के लिए ये लोग क़दम ब क़दम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी की मज़म्मत करने के लिए आज की ये मीटिंग का पहला एजेंडा रखा गया था और मुतालबा है, अपोजिशन खुलकर इसके ताल्लुक़ से मुखालिफत नहीं कर रहा है, आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, हमारे कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम की जानिब से ये मुतालबा है कि आप खुलकर हरियाणा में जो हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, डेमोलिशन की जो कार्रवाई चल रही है हुकूमत की जानिब से, उसकी मजम्मत करें। पार्लियामेंट में पासिंग स्टेटमेंट ना दें। राहुल गांधी जी पासिंग स्टेटमेंट दे दिए हरियाणा के ताल्लुक़ से, या फिर महुआ मोहित्रा जो TMC की लीडर है वो पासिंग स्टेटमेंट दे दिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे मणिपुर के ताल्लुक़ से बात की गई है अपोजिशन के जानिब से, उसी अंदाज में हरियाणा और दीगर मुकामात पर जहाँ पर डेमोलिशन की ये जो इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर जो जुल्म हो रहा है उसकी मुखालिफत हो, उसके लिए आवाज़ बुलंद की जाए। ये हमारा पहला मुतालबा है। दूसरा, कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम मुसलसल 5 साल से ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाया जाए। गुज़िश्ता 15 सालों से कर्नाटक से कोई भी मुस्लिम MP पार्लियामेंट में नहीं गया है और हम ये चाह रहे हैं कि 5 नशिस्तों पर 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मुसलमानों को मौका दिया जाए। बीदर क्योंकि सबसे नज़दीकी इलाका पड़ता है और हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वहाँ पर वोटिंग करते हैं, अलंद और चिंचोली, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि बीदर में मुसलमान को मौका मिले। ख़ास करके हम उसके लिए कोशा हैं और जगह जगह ताल्लुक़ों में जाकर हम लोग मीटिंग्स तलब कर रहे हैं और मीटिंग्स में हमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। नतीजा ये हुआ है कि 5 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम लोग मुतालबा कर रहे हैं मुसलमान के लिए, उसके ताल्लुक़ से सबसे बड़ी जो सेकुलर पार्टी है जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, 135 सीट्स हासिल की है, वो लोग
मीटिंग तलब की है और वहाँ पर भी मुतालबा रखा गया मुस्लिम लीडर्स की जानिब से। हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और स्टेट लेवल मीटिंग इंशाल्लाह रखेंगे और ये मीटिंग गुलबर्गा में भी रखी जाएगी इंशाल्लाह और बेंगलुरु में भी रखी जाएगी इंशाल्लाह। इस मुहिम को सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रखे हैं हम लोग, बल्कि पूरे 22 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाकर इन 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हम लोगों को मौका मिले, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। और दीगर ZP और TP इलेक्शंस में भी नुमाइंदगी को भरपूर अंदाज में हम लोगों को हासिल हो, इसके लिए भी हम लोगों की कोशिश है। मैं यहाँ पर बहैसियत कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के ज़िम्मेदार के आपके सामने एक और बात रखना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जगहों पर मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत जब से ये बनी है मुसलमानों को सही से मुनासिब अंदाज में नुमाइंदगी नहीं दी गई है, चाहे वो MLC में हो, चाहे वो कॉरपोरेशंस जो कायम हो रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों को नुमाइंदगी देने का मामला हो। जो KKRDB कायम हुई है उसके जो चेयरमैन बने हैं अजय सिंह, उसके अंदर भी यहाँ से नुमाइंदगी नहीं हासिल हुई है। MP को मौका मिला है राज्यसभा के नासिर हुसैन साहब को, लेकिन यहाँ से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। एक कौम के नुमाइंदा होने की हैसियत से यहाँ की MLA साहिबा को भी उसके अंदर शामिल करना चाहिए था। यही हम लोग कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के आज के इस मीटिंग में हम लोगों के उन्वानात रहे हैं, उस पर हमारी बातचीत हुई है और उस पर गौर व फिक्र किया गया है। और हम चाहते हैं कि तमाम तर इस हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के लोग इस मुहिम में शामिल हो जाएं ताकि इस मुहिम को और ताकत मिले और हमारे मुतालबों को हम हासिल कर सकें।